एक बात इसलिए बोलना चाह रही हूँ। अभी 4 o'clock हुए हैं, ट्यूसडे 3 फरवरी है और मुझे हार्ट बीट एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि मेरा नानी मम्मा अब नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया टाइम के अकॉर्डिंग। यूट्यूब आया, यूट्यूब में वीडियो शूट करनी स्टार्ट की, ब्लॉगिंग स्टार्ट की। सेल्फ टॉक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे नानी मम्मा मेरे लिए थे, मेरी फैमिली के लिए, मेरे मामू के लिए, मेरे मम्मा के लिए, वो किसी के लिए नहीं है। अगर फ़र्क पड़ा सिर्फ हमें पड़ा है। टाइम का मैनेजमेंट हुआ तो हमारे लिए हुआ है। घर में फीलिंगलेस सब हुए हैं तो हमारे घर में हुआ है। अदरवाइज़ ना किसी नेबर को, ना किसी रिलेटिव को उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना हमें पड़ा है। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे नानी मम्मा सिर्फ हमारे लिए जी रहे थे। उनके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ पहले रुक गई थी जब नानू नहीं थे, पर वो हमारे लिए रेंग रेंग के कोशिश कर रहे थे। पर एक हर एक की अपनी ज़िंदगी होती है, अपने हिसाब से जीना, अपनी विशेज़ को पूरा करना, दिल से जीना। वो दिल से हमारे लिए जी रहे थे पर अलोन फ़ील करते थे। ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम सब स्टूडेंट अभी से अलोन फ़ील करते हैं क्योंकि हमारे लिए स्टडीज़ होती हैं। हम पेरेंट्स को नहीं देखते हैं, इवन कि हमें तब पेरेंट्स को देखना चाहिए, तब हम स्टडीज़ में होते हैं। जब स्टडीज़ ये एक चीज़ का टाइम होता है, आपका मन, आपका दिमाग, दिल बता देता है कि अब इस वक़्त इस चीज़ का वक़्त नहीं है, आपके मन और उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही। शायद किसी और चीज़ का वक़्त हो, शायद जॉब का वक़्त हो, शायद मैरिज का वक़्त हो, शायद कहीं बाहर घूमने का वक़्त हो, भगवान जी का वक़्त हो। तो नानी मम्मा को क्या होता था कि भगवान जी अच्छे लगने लगे थे क्योंकि क्या होता है, हमें लगता है ना कि हमें सब कुछ इक्वल मिले। एक बार ही मिलता है ज़िंदगी में, सबको मिलता है, पर किसी को वो मिलता है बहुत समय बाद मिलता है। उसके पीछे भी कारण होता है, उसके पीछे हमारे कर्म होते हैं, हमारा गुस्सा, हमारी लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर। इसी वक्त में ये जो अभी चल रहा है, किससे हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये सब सब नोट कर रहे हैं। फिर बाद में ये वक्त चला जाएगा तब फिर हमें बोलेंगे कि आपने उस वक्त हमें बोला था, अब पता चला। ये चलता रहता है। ये फर्स्ट स्टेज था मेरे नानी मम्मा का, तब से स्टेज था क्योंकि वो दुनियादारी में थे। भगवान सोचता है कि मैं इस स्टेज में तेरे को भेज रहा हूँ। जो कथा हो रही है ना, अब कथा इसलिए इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं क्योंकि अब वो हमें बताने लगे हैं। अगर मेरे दिमाग में भी लेटो थॉट्स आते हैं कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना चाहिए था, पर मेरे को था मुझे व्लॉगिंग करनी है। मेरे नानी मम्मी मुझे स्पेशल कहते थे बेटा पढ़ लो, पर मैं कहती थी मेरा मन व्लॉगिंग में लगता है, मैं दुनियादारी में उलझ के रह गई। तो मेरी नानी मम्मा के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, तो फिर उन्होंने भगवान को अपना बना लिया क्योंकि हम सब ऐसे ही तो करते हैं। कोई ना कुछ राह चुन लेते हैं, आसपास पेरेंट्स को तक नहीं देखते हैं। पेरेंट्स को कहते हैं उनको कुछ पता नहीं है, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, हमें अपनी पड़ी होती है। तो फिर वो अगर अपनी ज़िंदगी जीने नहीं दे पाए, क्या माँ टूट के गलत काम में लगती है, हम एडिक्टेड हो जाते हैं, लव स्टोरीज वाली वीडियोस देखते हैं, एक दूसरे को उल्टा बोलते हैं कभी। ये रियलिटी है।